बात समझ नहीं आती कि तुम बार बार ये अर्चना के परिवार वालों की जिंदगी में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हो। तुम्हें तकलीफ होती है, उनके परिवार वालों को नीचा देखना पड़ता है, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे इस व्यवहार से श्रावणी को कितनी टेंशन है। सच कहा आपने गिरीश भाई, इसे क्या जरूरत है उनकी जिंदगी में झांकने की। उनको उनकी तरह जीने दो ना, वो अपनी मस्ती में रहे। क्या मिला उसको उनका भला करके? काम का महात्मा बनने की कोशिश कर रहा है। और मानव, तुम्हारी इस महानता की वजह से सफर कौन कर रहा है? श्रावणी। बोलो मानव, इसका क्या कसूर है, क्या गलती है इसकी? मानव, तुम्हारी, मेरी, बल्कि हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम अर्चना से दूर रहो। वो तुम्हारा बीता हुआ कल है, भूल जाओ उसे। और ये बात मैं सिर्फ श्रावणी के लिए नहीं बोल रहा, इसमें तुम्हारी भी भलाई है मानव। सर, मैं जानता हूँ आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई मुश्किल में है और मैं उसकी मदद नहीं करूं, फिर मुझसे नहीं होगा सर। बाकी मैं आपकी बात पे अमल करूंगा। अहो, ते लाईटचं बिल भरायचं होतं ते. आई, इससे पहले कि तू कुछ बोले, उसके पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई, मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तेरे फैसले के खिलाफ गई। लेकिन आई, इस पूरे घर में जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, उतना तुझे कोई नहीं जानता। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तू वर्षू से बहुत प्यार करती है, तू उससे गुस्सा है, और तुझे गुस्सा होना भी चाहिए। वर्षू ने गलती की है, लेकिन आई एक बार वर्षू की तरफ देख, उसे माफ कर दे। उसे अपनी गलती का एहसास है। आई, वो अच्छी तरीके से जानती कि उसने गलती की है। आई, तुझे याद है जब वर्षू बचपन में गुस्सा हो जाती थी, वो कुछ भी कर देती थी, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता था ना। आज वैसा ही है। आई, तू जानती है, वर्षू मुंबई छोड़कर जा रही थी। वो तो अच्छा हो मानव ने उसे स्टेशन पर देखा और उसे अपने घर लेकर गए, वरना हमारी वर्षू का क्या होता? वो कहाँ जाती, कहाँ रहती? आई सही तो कह रही है अर्चुताई। अगर वर्षुताई ये शहर छोड़कर चली गई होती ना, तो आई सबसे पहले तुझे रोना आता था। अब तो हाँ सुलोचना, अर्चु ठीक ही तो कह रही है। हम सब मानते हैं कि वर्षा ने गलती की है और उसे उसकी सजा भी देनी चाहिए, लेकिन सजा देने के लिए उसका यहाँ होना भी तो जरूरी है। सुलोचना, सच कहता हूँ, पूरी रात मैंने सोचा और महसूस भी किया कि वर्षा की गलती के लिए हमारी परवरिश भी तो जिम्मेदार है। सबका यही फैसला है तो ठीक है, लेकिन मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम भी कोई सवाल करने आई हो? नहीं, मैं यहाँ आपसे कोई सवाल पूछने नहीं आई हूँ और ना ही जो पापा ने कहा वो दोहराने आई। तो फिर क्या कहने आई? मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि इस बार मैं वो नहीं करूँगी जो मैंने पिछली बार किया था, शादी के वक्त, ये सोचकर कि शायद आप और अर्चना एक दूसरे के लिए बने हो और आपके और अर्चना के साथ होने में ही आप दोनों की भलाई है। पिछली बार मैं मंडप से उठ गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। पिछली बार आपसे शादी करना मेरा सपना था, लेकिन इस बार ये मेरी जिद है और मेरा हक भी, और मैं अपना हक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और इस बार मैं अपना अधिकार किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। पप्पा ने बिना मेरी किस्मत गुस्से में लिखी है शायद। फिर से तीनों बहनें मेरे सर पर आ गई। सोचा था चैन मिलेगा इनकी शादी के बाद, पर शादी के बाद तो और भी बड़ी मुसीबत बन गई है तीनों। मंजू, मेरा टिफिन तैयार हो गया? हाँ, कर दिया तुम्हारा टिफिन तैयार। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के, लेकिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। वर्षा ने जो पाप किया उसमें तुमने उसका साथ दिया। ये तुम क्या बोल रही हो? मानव को तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन एक बार मेरी बात। रहने दो वर्षा, इतने दिन से मुझे जानते हैं, फिर भी अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो सफाई देने का कोई फायदा नहीं। अर्चु, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मानव तुम्हारी जिंदगी में बार बार वापस क्यों आता है? और क्या तू अकेली ट्यूशन पर नहीं जा सकती? जरूरत क्या है कार की? शादी सर पे है, तुम्हें इस ट्यूशन की जरूरत नहीं। आई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? विश्वास है अर्चु, तेरी हर बात पर विश्वास है। जितना भरोसा गणपति बप्पा पर करती हूँ उतना ही तुम पर करती हूँ, लेकिन जहां मानव की बात आती है ना अर्चु, मुझे शक हो जाता है। आई, मैं समझ सकती हूँ। पिछले कुछ दिन इस घर में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से तू परेशान रहती है। आई, मैं और मानव एक शहर में रहते हैं। हमारी किस्मत हमें एक दूसरे से बार बार मिला देती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे बीच फिर से कोई नया रिश्ता जुड़ रहा है। नहीं है। और अगर उसके बाद भी तुझे ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन। चल जा, तुझे देर हो रही है ना।
पर सर इतना बड़ा अमाउंट क्यों चाहिए हमें? कल ही तो इतनी बड़ी रकम निकाली हमने। वो रकम कंपनी के लिए थी और ये रकम मेरे लिए। टेंशन कैसा लगे दोस्तों? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। छोटा सा चेक है, बस एक बार शादी हो जाए फिर इस कंपनी का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आएगा। तो फिर देखना कैसे मैं अपने वफादारों पर पैसों की बारिश करता हूं। मैं समझ गया सर, मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं है। गुड, चल जा तो तू। आई एम सॉरी धर्मेश, इतने सालों तक मैंने आपसे वफादारी निभाई, लेकिन अब नहीं। लॉयल्टी की रॉयल्टी भी तो मिलनी चाहिए। ये डील भी फाइनल हो गई। वैशु जल्दी करो, नाश्ता लगाओ भाई। माँ वो मुझे जल्दी जाना है, आप नाश्ता लगा दीजिए। बातें मत बना, सच सच बता, वैशाली की बहुत याद आ रही है। नहीं, मैं क्यों उसको मिस करूंगा? वो खुद घर छोड़कर गई है, उसको याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जिद्दी है तू, जानता है कि तेरी गलती है फिर भी मानने को तैयार नहीं। बेटा इतना अहम क्यों है तुझमें? आपको जो समझना है समझ लूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है, मुझे जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे मनाकर घर ले आना चाहिए, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं। और माँ, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो घर छोड़कर गई है, गलती उसकी है, और वापस भी वो खुद आएगी। मैं उसको ना मनाऊंगा ना वापस आने के लिए कहूंगा। मुझे फोन करना है। अरे हाँ जल्दी आ। वैशु, लेकिन इस चाय के बारे में तेरे आई को तो कुछ पता नहीं है ना? नहीं पता चला। बैठ बैठ। वाह, एकदम मारवाड़ी स्टाइल की चाय बनी है, बहुत बढ़िया। उनको बहुत पसंद है बाबा। याद आ रही है धर्मेश की? वैशु, अरे धर्मेश की याद आ रही है तो फिर उसको फोन क्यों नहीं कर लेती? फोन वो नहीं करना है मुझे। तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि तुझे धर्मेश की बहुत याद आ रही है। देख बेटी, जब गृहस्थी बनती है ना तो बर्तन की आवाज तो आती है। पति पत्नी में झगड़े, अनबन, ये सब चलते रहता है। अरे उससे प्यार बढ़ता है। देख, धर्मेश ने तुझे जो कुछ भी कहा होगा वो गुस्से में कहा होगा, उसके पीछे उसका कोई मतलब तो नहीं होगा ना? अगर ऐसा ही है तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? फोन कर देते थे। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना तो मैं भी उनसे प्यार नहीं करती। मुझे भी उनकी याद नहीं आती। मैं कुछ नहीं चाहूंगी उनके पास। ये? आप चाय पीजिए। पता नहीं ये कब बड़ी होगी। मैं तुमसे
ये अब कार को क्या हो गया? एक मिनट। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती और ताई मैं घर भी नहीं आना चाहती। वर्षा फिर से वही जिद कर रही है। इसी जिद ने तुम्हें इतनी मुश्किलें दी है और आज फिर तुम जिद कर रही हो। देखो वर्षा, जो भी हुआ, जो भी तुमने बोला, सब गुस्से में बोला। बिगड़ती बात बन सकती है वर्षा, जाके कोशिश तो करो। मानव, थैंक यू वर्षा को जाने से रोकने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आई की सिर्फ ये गलतफहमी और कुछ नहीं। मैं जानती हूं आपने जो कुछ भी किया वर्षा का भविष्य बचाने के लिए किया। क्या फायदा जब मैं उसका ही भविष्य नहीं बचा सकता हूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है, जिसकी वजह से मैं उस घर से जुड़ा हूं। कमाल है ना अर्चना। अर्चना को मानव पे हमेशा भरोसा था, हमेशा विश्वास था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जब मानव को अर्चना के विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। इसकी वजह से दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज फिर वही मौका है अर्चना। मानव को अर्चना के विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है और आज फिर अर्चना विश्वास नहीं। अर्चना मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं विश्वास कर रही कि मैं जयवंत के बारे में जो कह रहा हूं सब सच कह रहा हूं? अर्चना मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा कर रही हो? जब तुम्हें मेरे हर बात पे भरोसा, मेरे इरादों पे भरोसा, तो फिर इस बात पे भरोसा क्यों नहीं कि जो मैं जयवंत के बारे में कह रहा हूं सब सच कह रहा हूं? चलिए मानव, अर्चना प्लीज एक बार तो मेरी बात का विश्वास करो प्लीज। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले मानव, हो गए। मुझे देर हो रही है। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले।